उसे टीचिंग करने का बहुत शौक था। जैसे स्कूल में टीचरों को देखती वैसे उसने चीज़ें अपनी रखी हुई हैं, बैग रखा हुआ है, वैसे हैंड बैग, पेन, रजिस्टर वगैरह, हील वाले शूज़ वैसे बना के। बुर्का पहनने का बहुत शौक था। उसने उबाया पहना बड़ी बहन का, वो पहन के खेलती रहती थी। घर में सबसे प्यारी, सबसे ऐसे मिलजुल कर रहने वाले, हर एक को अपना बना लेती थी। तीसरी मंजिल पे बोल रहे हैं कि उधर कोई कबाड़ वगैरह की चीज़ें भी मार जो उस वक़्त जो मौजूद थी, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे 4 है, 5 है, 3 है, जो है उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ज़राए ने बताया कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई है और उसको कत्ल भी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, सरगोदा में 8 साला मुंतहा ज़हरा दुकान पर चीज लेने के लिए गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि उसी दुकान में इंसान नुमा दरिंदे उसकी मौत का जाल बिछाए बैठे हैं। मुबैना तौर पर इन दरिंदों ने मुंतहा ज़हरा को पहले बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसकी गर्दन काट कर उसी दुकान की तीसरी मंजिल पर मुंतहा ज़हरा की लाश को छुपा दिया। इस केस का मरकजी मुलजिम अरसलान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, लेकिन दूसरे मुल्ज़मान के हवाले से अवाम का यह सवाल है कि क्या उनको भी कानून के मुताबिक सजा मिल पाएगी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम मुंतहा ज़हरा के साथ होने वाले इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। सरगोदा की 8 साला लाडली मुंतहा ज़हरा जो घर से दुकान पर चीज लेने के लिए गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि वहां पर मौजूद दरिंदे उससे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाकर उसे काट डालेंगे, मार डालेंगे। हमारे मुआशरे को झिझोड़ने वाली ये लर्जा खेज कत्ल की वारदात बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मासूम मुंतहा ज़हरा के वालिदैन ने रोते हुए दुहाइयां दी हैं कि अरसलान तो सिर्फ एक मोहरा है, असल गुनाहगार अब भी पर्दे के पीछे छुपे बैठे हैं। आखिर इस दरिंदगी के पीछे छुपे वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश की जा रही है। टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए मुंतहा ज़हरा के वालिदैन ने किए होशरुबा इंकशाफात। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है मुंतहा ज़हरा के घर। वो मुंतहा ज़हरा जो घर से हंसी खुशी दुकान से कुछ लेने के लिए गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। इस घर में आते हुए यकीन करें दिल लर्ज रहा था और रोंगटे जो है ना वो सुन के खड़े हो गए हमारे के उस बच्ची के साथ जो इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंतहा ज़हरा की वालदा। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले हमें बहुत अफसोस है जी, मुंतहा के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। अब ये बताइएगा कि मुंतहा पहले भी इस दुकान पे जाती थी? जी, घर से बच्चे पैसे लेके चीज़ लेने अक्सर इसी शॉप पे जाती थी, क्योंकि ये घर के बिल्कुल पास थे। फिर मुझसे कहती है मामा मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा ये 50 है। कहती मुझे नहीं 10 और दो। मैंने चीज़ ज़्यादा लेके आनी है। मैंने कहा ये 50 की ले आओ। तो वो गई है 11 बजे। 10 मिनट बाद मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लग गई। मैंने कहा मुंतहा नहीं आई। वो चीज़ लेने जाती है और फ़ौरन वापस आ जाती है। घर वाले कह रहे हैं नहीं अभी आ जाएगी, चीज़ लेने की, क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, वो चीज़ लेने गई अभी तक नहीं आई। उसकी छोटी बहन गई है साथ, उसकी कज़न गई है। मैंने कहा शॉप पे पता कर क्या, वो कहते हैं आई नहीं। फिर इसकी दादो गई हैं, फिर नानो और दादो गई हैं, फिर नानो और उसकी चची गई हैं। जब गए तो उस वक्त दुकान पे कौन कौन मौजूद था? काउंटर पे मालिक बैठा हुआ था और 2 मुलाजिम थे, एक ऊपर नीचे आ जा रहा था। तो उन्होंने क्या कहा जी कि मुंतहा नहीं आई यहाँ? मुंतहा नहीं आई। फिर लास्ट बार उन्होंने बोला है कि वही लड़का जो मारा गया उसने बोला है कि मुंतहा आई थी, चीज़ लेके चली गई। आखिरी बार आपको उन्होंने कह दी यहाँ पे नहीं आई, उसके बाद फिर आप कहाँ ढूंढते रहे मुंतहा को? उन्हें इधर इमाम बार गए। हमने कहा शायद मजलिस में बच्ची चली गई हैं, गली में ढूंढना है, पूरे बाजार में ढूंढना है, मगर उसके पापा चाचू सब लोगों को फ़ोन मैंने कर दिया, वो आ गए हैं शॉप से सब, तो ढूंढा नहीं मिले। फिर आखिर में ये कैमरे में बोला कि कैमरे में देखते हैं कि बच्ची गई किधर है। तो वो कैमरे में पता चला कि शॉप के अंदर गई है, वहाँ से बाहर नहीं निकली। यानी कि कैमरास आपने देखे, उसके बाद दुकान में गई मुंतहा ज़हरा और उसके बाद फिर वो बाहर ही नहीं आई? जी बाहर। उसके बाद फिर पुलिस के साथ आप लोग ढूंढने गए वहाँ पर? जी जी, पहले इसके पापा, इसके भाई, मामू, वो लोग गए हैं देखने। फिर उसके मामू वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे हैं। पुलिस आई है, जब तक देखते रहे हैं। उन्होंने देखा है, उन्हें कैमरा वगैरह में जैसे जैसे उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। तीसरी मंजिल पे बोल रहे हैं कि उधर कोई कबाड़ वगैरह की चीज़ें भी मार। बाकी आप क्या समझती हैं कि और लोग भी इसमें शामिल थे? आप लोगों का, आप घर वालों का
जी क्या है। कहना है? जाहिर है काउंटर पे जो बैठा हुआ है उसे भी तो पता है ना बच्ची अंदर कैसे जा सकती है। जो उस वक्त जो मौजूद थी, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे 4 है, 5 है, 3 है, जो है उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। यानी कि आपको लगता है कि वो लड़का अकेला नहीं था, अकेला दुकान नहीं में हो सकता, अकेले का इतना जिगर नहीं हो सकता, और लोग भी थे वहां और पे। लोग भी थे। और मुंतहा का बताइएगा कि मुंतहा अभी 8 साल की थी, तो ये क्या स्कूल अभी जाना शुरू हुई थी? G2 क्लास में पढ़ती थी, उसे टीचिंग करने का बहुत शौक था। जैसे स्कूल में टीचरों को देखती वैसे उसने चीजें अपनी रखी हुई हैं, बैग रखा हुआ है, वैसे हैंड बैग, पेन, रजिस्टर वगैरह, हील वाले शूज वैसे बना के, बुर्का पहनने का बहुत शौक था। उसने उबाया पहना बड़ी बहन का, वो पहन के खेलती रहती थी। अच्छा, मुंतहा के कितने बहन भाई हैं? मुंतहा 4 बहन भाई। तो ये सबसे छोटी थी? जी, ये सबसे छोटी थी। तो छोटा बच्चा तो आप यकीनन बहुत ज्यादा लाडला भी होता है ना जी, अपने वो माँ घर में बाप का, सबसे बहन भाई। प्यारी, सबसे ऐसे मिलजुल कर रहने वाले, हर एक को अपना बना लेती थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है सरगोदा में हमारे नुमाइंदा सैयद जवार काजमी, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी जवार बताइएगा। जी, ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। 8 साला मुंतहा ज़हरा है। 8 ब्लॉक में एक हनीफ जनरल स्टोर है, वहाँ ये चीज़ लेने जाती है। जब ये घर से निकलती है तकरीबन 11 बजे, तो 10 मिनट के बाद ही इसके वालिदैन को तशवीश लाक हो जाती है, क्योंकि 40 से 50 फीट का जो उनसा है गैप है, फासला है। जब ये घर नहीं पहुँचती तो इसके लवाहिकीन जो हैं, इसके वालिद और इसकी वालदा, वो जाते हैं दुकान पे, इसका पता करते हैं, तो वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि यहाँ बच्ची नहीं आई। उसके बाद फिर उसके चचा आए थे, मामू आए थे, वो जाते हैं। आधा घंटा जब गुजर जाता है तो वो फिर 15 पे कॉल करते हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने जब अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया तो वो मौका भांप गए कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ तलाशी ली। जब तलाशी ली तो उनको जल्द ही आला कत्ल और बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची को वहाँ तकरीबन 4 से 5 घंटे रखा गया। बाहर जमे गफीर जमा हो गया और लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता था। खैर, वहाँ मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ किया। यहाँ शहर में शदीद गम गुस्सा था, वहाँ तोड़ फोड़ भी की गई, पथराव भी किया गया, लेकिन पुलिस ने उसको कवर किया और मुलजमान वहाँ से निकाल लिए। दूसरा मरहला बच्ची की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल करना था, जहाँ पोस्टमार्टम के लिए उसको मुंतकिल किया गया। खैर, बच्ची की जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मुंतकिल की गई तो इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ज़राए ने बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई है और उसको कत्ल भी किया गया है। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस दुकान के सामने जहां पर मुंतहा ज़हरा को जुल्म का निशाना बनाया गया। मुंतहा के घर से चंद ही कदम के फासले पर ये दुकान है। अब तो ये इसकी ज़ाहिर है लोग जब इश्तियाल में आ गए तो उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो यह प्रोटेक्शन के लिए ये सारे मामलात जो यहाँ पर हैं। यहाँ पर शटर था जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है, दीवार बना दी गई है और ये दरवाज़ा लगा दिया गया है ताकि नुकसान न पहुंचे। लेकिन उस दुकान के अंदर मुंतहा ज़हरा को मुबैना तौर पर जुल्म का निशाना बनाया जाता रहा। उसको बारी बारी दरिंदगी का निशाना बनाया गया और फिर उसको उसकी गर्दन काट कर इसी दुकान की, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, तीसरी मंजिल पर उसको सामान के अंदर छुपा दिया गया था। अभी जो पुलिस की तफ्तीश के हवाले से जो मुद्दईयान है, जो मुद्दई हैं इस केस के, वो मुतमईन है पुलिस की कारकर्दगी पर, लेकिन जो जुल्म इस दुकान पर हुआ, काश ऐसे जालिमों की दुकानों को पहले बंद कर दिया जाता। काश जो बाड़े लगी हैं या पुलिस खड़ी है पहले यहाँ पर मौजूद होती। जिस तरह इस दुकान की हिफाजत की जा रही है, जहां पर जुल्म हुआ, उसी तरह उस बच्ची को काश बचा लिया जाता। बहरहाल हम यही कहेंगे अवाम को भी कि कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ज़ाहिर इंसान को गुस्सा भी आता है, जोश भी आता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि कानून को हाथ में मत लें। जिन्होंने जो जुल्म किया है कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। ये जी बिल्कुल साथ ही इस दुकान के एक और दुकान है, ये भाई से हम बात करते हैं। ये बताइएगा कितने अरसे से ये करियाने की दुकान है यहाँ पे? तकरीबन 5 साल हमें हो गए हैं। अच्छा। और हमसे पहले की ये शॉप इनकी थी यहाँ पे ना, किराना शॉप बनी हुई थी। अच्छा। हमसे पहले, हमारे आने से पहले की यहाँ पे ये शॉप थी। मतलब यही चल रही थी? यही 8-10 साल हो गए इनको। मार्केट के सरगोदा के लोगों को, आप तो बिल्कुल साथ हमसाए भी हैं, क्या लगता है कि खाली अरसलान ही था नहीं, यहाँ के बाजार और लोग भी हो मतलब सकते जो हैं? मैं मार्केट के लोग हैं, दाएं में और लोग जो मार्केट के हैं, वो मतलब हमारा गुमान है कि देखिए एक अकेले बंदे का काम है, मतलब एक से ज्यादा लोग मतलब इसमें मुलविस हो सकते हैं ना। एक अकेले बंदे का ये काम नहीं है। खाली अरसलान जो है वो इसमें मुलव्वस नहीं हो सकता, और लोग भी हो सकते हैं। और कैसे आप कह सकते हैं वैसे? मतलब देखिए ना, अभी एक आप काउंटर पे बैठे हैं, मैं आपको मुलाजिम हूँ, मैं आगे पीछे होता हूँ, आप मुझे पूछेंगे नहीं कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर वो भाई जो बास हैं वो मुलव्वस अगर नहीं थे
जब वो माँ बाप उसके ढूंढ रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं, वो खुद भी ऊपर चक्कर लगा के हैं। उनका काम था कि वो अपने तौर पे ज़ाती तौर पे जाते कि यार हमारी रही सी साख खराब हो रही है, दुकान का नाम बदनाम हो रहा है मार्केट में, सारी ज़िंदगी की हमारी बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। तो मैं यार अपने तौर पे जाके खुद जाके ऊपर देख के आऊँ, तसल्ली करके आऊँ, मुलाजिम को डरा धमका के पूछूँ कि शायद मेरी नज़र बचा के ऊपर ले गया हो। मैं जाके दुकान के अंदर चली गई। मैं भाई बच्ची इधर ही आती है, चीज़ लेके घर वापस जाती है। वो घर वापस नहीं गई, हमें बताएं बच्ची किधर गई है। तो वो मुस्कुरा के हंस कर, जो काउंटर पे बैठा वो जो दो मुलाजिम, वो हंस के मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुंतहा आई थी, चीज़ लेके चली गई। उन्होंने ये कहा, ऊपर गट्टू फेंके तो डब्बे सब कुछ, क्योंकि बहुत वजन डाला हुआ था, बिल्कुल गला काट दिया। मेरा बेटा बेकसूर है, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा 5 टाइम नमाज पढ़ता, मस्जिद 24 घंटे हिफाजत करता है। मालिक जेड़े दुकानदार हैं खुद आप जुर्मदार हैं। मेरे बेटे ने फसाया है गरीब समझ के, वो पैसे आले उन्होंने दा पैसा बोलता असी गरीब हाँ। बच्ची दा भी सन बड़ा अफसोस है, असी भी बेटियां आले हाँ, उस दा भी अपने बेटे तो हाँ वध के अफसोस है उस दा भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंतहा ज़हरा की जो नानी अम्मा, उनसे हम बात करते हैं कि जिस दिन मुंतहा गायब हुई, जब वापस नहीं आई तो उस वक्त क्या मामला थे, और ये जब दुकान पर गई तो उस वक्त वहाँ पर क्या हालात थे। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है मुंतहा के हवाले से। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, सब्र दे। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आप बताइएगा, जब मुंतहा की घर इतला नहीं पहुंची, घर से कितने बजे गई और कितनी देर बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया, और आप कब गई दुकान पे? 11:03 दुकान के अंदर, तो 10 मिनट बाद मेरी बेटी जो मुझे तड़फने लगी, कभी ऊपर बैठती कभी नीचे बैठती, तो कहती अम्मी मैं मुंतहा नहीं आई। वो बच्चियाँ गई हैं, देख के आई हैं। फिर मैं नीचे उतर के मैं खुद गई। मैं जाके दुकान के अंदर चली गई। मैं भाई बच्ची इधर ही आती है, चीज़ लेके घर वापस जाती है। वो घर वापस नहीं गई, हमें बताएं बच्ची किधर गई है। तो वो मुस्कुरा के हंस कर, जो काउंटर पे बैठा वो जो दो मुलाजिम, वो हंस के मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुंतहा आई थी, चीज़ लेके चली गई। उन्होंने ये कहा। नहीं, दुकान में ढूंढा तो मुंतहा नहीं मिली? नहीं, दुकान में ढूंढा तो नहीं मिली। ऊपर तीसरी मंजिल में वो उन्होंने ढूंढा तो उसको थोड़ा बहुत सुराग, कतरे खून के मिले। कि वो जो पुलिस वाला था उन्हें सबके जूते उतार के देखे। वो जो तो जब ऊपर गए तो वहाँ पर मुंतहा को छुपाया हुआ था उन लोगों ने? हाँ जी, उन लोगों ने छुपाया है। ऊपर गट्टू फेंके तो डब्बे सब कुछ, क्योंकि बहुत वजन डाला हुआ था। उस वक्त मर चुकी हुई थी, मार दिया हुआ था उन जालिमों ने? बिल्कुल गला काट दिया। हमें इंसाफ चाहिए, और हमें इंसाफ, जो जिन्होंने जुल्म किया वो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए पहले उन जालिमों ने। आप देखें, नानी बता रही है कि जब ये गई तो हंस रहे थे, मुस्कुरा कर। ये जो मुलजिम है, जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है, ये भी मौजूद था उस वक्त काउंटर पे? हाँ जी, ये भी हंस रहा था? ये भी हंस रहा। उसके साथ और कौन था? वो एक काउंटर पे बैठा हुआ मालिक, वो भी हंस रहा था। तो अब हंस के कह रहे हैं जी नहीं आई? नहीं आई। वो उस वक्त हंस रहे थे वो लोग? हाँ जी, हंस रहे थे। मुंतहा के हवाले से बताइएगा हमें प्लीज। मैंने मुझसे ये, जब मैं अपनी बेटी के पास रहने के लिए आई हूँ ना, तो मुंतहा अपनी ना दादों को अम्मी कहती है, मुझे नानो कहती है। तो मैं क्या मुंतहा मैंने आपसे नहीं बोलना। कहती क्यों? मैं क्या आप अपनी दादों को अम्मी कहते हैं, मुझे नानो कहती है। मुझे अम्मी कहो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। कहती नहीं, वो मैंने मुंह इधर कर लिया, मैंने नहीं बोलना। तो वो ऊपर से आके कहती है नानी नानी। मैंने उसका मुँह चूम लिया, मेरे मुँह के साथ अपना मुँह लगा के कहती है नानी नानी। किराना स्टोर पर काम करने वाला मुलाजिम अरसलान इस मुकदमे में मरकजी मुलजिम करार दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वो सीसीडी के एक मुबैना एनकाउंटर में मारा जा चुका है। दूसरी जानिब अरसलान की वालदा ने टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए ये दावा किया कि उनका बेटा अकेला ये सब नहीं कर सकता था। उनके बकौल दुकान का मालिक और दीगर मुलाजिमीन भी इस वाक़े में बराबर के शरीक हैं। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है। इस केस का जो मरकजी मुलजिम बताया जा रहा है, जो मुबैना पुलिस मुकाबले में जिसको जो मारा गया है, उसके घर में मौजूद है अरसलान की। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। माँ का क्या मौक़िफ़ है, इनसे हम जानते हैं ये क्या कहती हैं। अच्छा दोस्तों, माँ जी तुसी किस तरह कह सकते हो कि अरसलान बेकसूर है? अगर अरसलान बेकसूर है तो कौन कसूरवार है? मेरा बेटा बेकसूर है, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा 5 टाइम नमाज पढ़ता, मस्जिद 24 घंटे हिफाजत करता है, उसकी सफाई करता है। मेरा बेटा जेड़ा एक मुलाजिम होंदा वो ऐसा काम कर सकता जेड़ा
12-13 हज़ार ते तनख्वाह ते एडा वेडा इल्ज़ाम अपने सिर लै सकदा है? नहीं लै सकदा। मालिक जेड़े दुकानदार हैं खुद आप जुर्मदार हैं। मेरे बेटे नूं ना फसाया है गरीब समझ के, वो पैसे आले ने उन्हां दा पैसा बोलदा असी गरीब हाँ। वो बच्ची दा भी सन बड़ा अफसोस है, असी भी बेटियां आले हाँ, उस दा भी अपने बेटे तो वध के अफसोस है उस दा भी। वो भी एक माँ दी बेटी है, असी भी बेटियां आले, वो भी बेटी साडी बेटी है। लेकिन मेरे पुत्र ये काम नहीं कीता, ये दुकानदारां काम कीता जो कीता। ये दुकानदार हैं बड़े बंदे हैं ते बड़े खतरी बंदे हैं। जो भी कीता उन्हें आप कीता, मेरे पुत्र नूं फसाया गया बेगुनाह ते बेकसूर। मेरे पुत्र नाल उन्हें जुल्म कीते हैं। सन पुलिस आला ही इतला नहीं दिती कि बई तुहाडा पुत्र उन्हां दा ना हक बनदा सन इतला करना बई जुर्मदार है, असीं नप्पी वैंदे सी। सन उन्हें भी नहीं इतला कीती, साडे पुत्र दा काउंटर कर दिता ने, तां भी इन्हें दस्या जिस वेले कोर्ट मासम कर रहे हैं तां भी इन्हें सन दस्या बई ऐसा करना या नहीं करना। डीएनए की रिपोर्ट कह रहे ने आ जाएगी कुछ अरसे तक, ये डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है। जी अगर हाँ, उस रिपोर्ट ये साबित होता है कि ਤੁਹਾਡਾ बेटा ते होर मुलजमान भी शामिल सन ते फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? असी की कहना, वो तो बात कीता पा गया तो मालिक नाल ही है। ये खुद मालका आप कीता जिम्मे मेरे पत्थर दिला दे, ये खुद मालका आप ये ਤੁਹਾਡਾ मौकफ हो सकता है। जी। ये इनका मौकफ हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, लेकिन थान सबूत चाहिदा ठीक है अपने वो बेटे तो दा, रहा है, इंसाफ तो चाहिदा उस तो बच्ची दा भी ना, उस बच्ची ने दे मां प्यो ने इंसाफ मिलया, सबूत न सन मिलया। मुंतहा ज़ारा केस के हवाले से जब टीम जुर्म नकाब ने इलाके के एसएचओ से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि अरसलान की डीएनए रिपोर्ट से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बेशतर खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। उनके मुताबिक तफ्तीश अभी जारी है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आया इस लर्जाखेज जुर्म में अरसलान के अलावा कितने लोग मुलव्विस थे। डीएनए रिपोर्ट और दीगर फ्रांसिक शवाहिदी इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस तफाक जुर्म में असल जिम्मेदार कौन है और किसका किरदार किस हद तक था। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है एसएचओ थाना सिटी सरगोदा शेख सदर साहब के पास, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी सदर साहब बताइएगा, आपको कब इत्तला मिलती है उस बच्ची के हवाले से और किस तरह पुलिस ने रिस्पॉन्स किया? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी 12:43 PM पे हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि 8 साल की एक जो बच्ची है मुंतहा ज़ारा वो गुम हो गई है, लापता हो गई। जब ये मेरे इल्म में आया तो हम पूरी मौके पे पहुंचे, मैं खुद मौके पे पहुंचा और जो हमें शवाहिद मिले उसकी मदद से जब मैं इस चीज़ पे पहुंचा कि ये मिसहैप हो चुका है और उसके बाद मैंने बड़ा टेक्निकली जो है वो उनको कंट्रोल किया। आप ही थे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उसको उस वक्त जाके जी देखा? मैं तो क्या किस तरह छुपाया हुआ था उसको, क्या हालात थे, क्या उस वक्त मुंतहा को किस हाल में उन्होंने रखा हुआ था लोगों ने? देखिए इसमें चूँकि मुदय्यान भी साथ थे तो एग्जैक्टली शी वाज नो मोर एट दैट टाइम। वो खालिक हकीकी के पास जा चुकी थी, गला कटा हुआ था और जो चेहरे के ऊपर भी चोट के असरात, वो निशाना हाँ जी वो था। चीज़ें इन्वेस्टिगेशन उसकी चूँकि चल रही थी, साथ इब्तदाई तहकीकात भी और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन तो आपको पता है कि बाद में होती हैं। तो इमीडिएटली हमने जो है वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया। और जब इंसिडेंट हुआ 3 लोग कौन कौन थे वहाँ पे जो शॉप पे शामिल? देखिए इसमें जो है एक अब्बास नामी बंदा काउंटर पे बैठा था जो मालिक कंसिडर होता है उस शॉप का, ठीक है। एक मुलाजिम है अजहर और एक मुलाजिम ये जो था अरसलान। अच्छा, अरसलान को ही क्यों पकड़ा गया या अरसलान ही क्यों साबित हो गया कि वही मुलज़िम है, जहाँ के वो अब्बास भी था वहाँ पे अजहर भी था? देखिए बड़े ठोस शवाहिद ऐसे मौजूद हैं जिस बुनियाद पर ये बात की जा सकती है। चूँकि मामला ज़ेर तफ्तीश है तो ज़्यादा ओपनली अभी इसको बात नहीं की जा सकती। बहुत ठोस शवाहिद ऐसे हैं कि अरसलान ही इसका मरकज़ी मुलज़िम था और बाकी जो पुलिस कस्टडी में हैं जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है वो उस बारे अभी डिफरेंट टेस्ट्स कंडक्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। वो तयन करेगा, जो रिजल्ट्स आएंगे वो तयन करेंगे कि किसका कितना किरदार था। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तूफान बरपा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट में क्लियर हो गया अरसलान ऐसा मामला नहीं है। तो डीएनए रिपोर्ट के हवाले से बताइए, डीएनए रिपोर्ट मेरे ख्याल में इतनी जल्दी आती भी नहीं है। हरगिज़ नहीं जी, ये जो है सिर्फ महाज अंदाजे और वो लाइक्स और व्यूज़ का चक्कर है। डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, प्रोसेस में है, बहुत जल्द इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि डीएनए रिपोर्ट भी आ जाए।
ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੀਖ ਜੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਚਖਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਅੰਮੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਟਕਲੇਚੇ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ सारे। जब मारा पीटा तो वो बोलता कि जी मैं बताता हूँ, फिर उसने वो बताया कि जी ये बच्ची है, ये मैंने वकूआ किया है। तो उसने बोला कि बच्ची किधर है, फिर वो चुप हो गया। उसके बाद फिर उसकी मरम्मत हुई, फिर उसने बताया जी ये बच्ची ये मैंने यहाँ फेंकी हुई है। लाश वहीं से बरामद हुई जो जहाँ से अरसलान ने बताया। हमारी यही अपील है कि इंसाफ चाहते हैं कि जितने भी मुलजमान इस काम में शामिल हैं उनको ऐसी सज़ा इबरतनाक दी जाए ताकि लोग देखें, दुनिया देखे, बल्कि जैसे ये मुंतहा को लोगों ने देखा है ऐसे इन लोगों को भी देखे कि ये इस जुर्म की ये सज़ा है। अपने घर में सबकी लाडली थी मुंतहा ज़ारा, अपनी नानी अम्मा, दादी अम्मा, वालदैन की बहन भाइयों की घर में घर की रौनक थी वो। लेकिन उसके साथ जो जुल्म हुआ ना, यकीन माने इंसान का दिल जो है वो फट जाता है। बात करते हैं इस वक्त मुंतहा ज़ारा की दादी हमारे साथ मौजूद है। माँ जी बड़ा अफसोस है सानू सारे मामले दा। तुसी इन्हां ज़ालमां दे बारे नाल तुसी की कहोगे? हुण एक ते जिहड़ा पुलिस मुकाबले च मुबैना तौर ते मारिया गया है ते बाकी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੈਗ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। बहुत अच्छी। उसे टीचर बनने का बड़ा शौक था। वो यही दादी बता रही हैं कि तैयार होके उस्तानी बन जाती थी वो, और सब बच्चों को साथ बिठा लेती थी, पढ़ाती थी। जो बच्ची जा रही उन्हें नहीं पता बच्ची क्यों ऊपर चढ़ गई, कोई गल है तो उत्ते लेके जा रहा ना, इन्ना ना बैठा मैं तू एडी दाढ़ी रखी हुई था, सन पता ही नहीं जिन्नी बारी गया ही ਜਾਂਦਾ सन पता कदी आई सी गई चली गई, कदी आई सी चली गई। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਸਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਂਟਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ, ਬੜਾ ਖੂਨ ਤੋੜ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਵਜਾਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਲ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ माँ दादी बता रही है जब मुंतहा घर से गई है और 1-2 मिनट जब लेट हो गई ना तो तड़प रही थी उसकी माँ। क्यों? माँ का एक कनेक्शन है अपनी औलाद के साथ, और वो जब मुंतहा के साथ जुल्म हो रहा होगा शायद वही घबराहट माँ महसूस कर रही हो, लेकिन उन जालिमों को उस बच्ची पर रहम नहीं आया। ऐसे जालिमों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। और मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसी सोचने वाले जो बच्चों और बच्चियों को भी अपने जुल्म का शिकार बना देते हैं, ऐसा सोचने से पहले भी मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚੀਖ ਜੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਚਖਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਅੰਮੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਟਕਲੇਚੇ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मुंतहा ज़ाहरा के चचा, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ मुंतहा के साथ। अब ये बताइए कि जब मुंतहा घर से गायब होती है तो उसके बाद आप लोग कितनी देर तक उसको ढूंढते हैं और दुकान पर कितने बजे जाते हैं आप लोग? 11:30 बजे कॉल आई है कि मुंतहा नहीं मिल रही। हमने सोचा कि ऐसे ही कहीं घूमने निकल गई होगी, पैसे उसके पास थे, बच्चा जैसे निकल जाता है, तो हमारे जहन में कोई ऐसी बात थी नहीं। तो फिर आधे घंटे बाद फिर कॉल आई है जी मुंतहा तो मिल ही नहीं रही, तो आप किधर हो? हम कहा हम दुकान पे हैं, जल्दी आओ। पर हम लोग घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने अपने काम छोड़े, हम इधर आके देखा तो यहाँ लोगों का बहुत हजूम था। फिर हमने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई, पुलिस ने देखा ये भी ढूंढ रहे हैं वो भी ढूंढ रहे हैं,
और उनको नहीं मिली। बचता कैसे लेके गया? बच्ची क्या तो जब देखा तो उसको फौरी तौर पर क्या वहाँ के हालात थे? उन्होंने जब देखा ना जी बच्ची तो इधर ही होगी कहीं, तो उससे पूछा, वो नहीं बता रहा। फिर उसकी मरम्मत की SHO साहब ने, उसे मारा पीटा। जब मारा पीटा तो वो बोलता कि जी मैं बताता हूँ। फिर उसने वो बताया कि जी ये बच्ची है, ये मैंने वकूआ किया है। तो उसने बोला कि बच्ची किधर है, फिर वो चुप हो गया। उसके बाद फिर उसकी मरम्मत हुई। फिर उसने बताया जी ये बच्ची ये मैंने यहाँ फेंकी हुई है। लाश वहीं से बरामद हुई जो जहाँ से अरसलान ने बताया। गैंग रेप का आपको लगता है कि उसके साथ मामला हुआ होगा? जी बिल्कुल ऐसी है जी। हमारी यही अपील है कि इंसाफ चाहते हैं कि जितने भी मुलजमान इस काम में शामिल हैं उनको ऐसी सज़ा इबरतनाक दी जाए ताकि लोग देखें, दुनिया देखे, बल्कि जैसे ये मुंतहा को लोगों ने देखा है ऐसे इन लोगों को भी देखे कि ये इस जुर्म की ये सज़ा है। अच्छा, अभी जो अरसलान की वालदा के कुछ बयान सामने आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी वो बेकसूर है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी वो बेकसूर कौन है, मेन मुलज़म वही था। उसी ने जो SHO साहब है बच्ची को बरामद उसी ने करवाया। जो निशानात थे वो निशानदेही सारी अरसलान ने की है। वो माना है, उसने इकरार किया है कि ये जुर्म हमने किया है। हमने किया है? हाँ जी। यानी कि उसने अपने अकेले का नहीं कहा, हाँ बकौल मुलज़म है मुबैना तौर पर कि और लोग भी उसमें शामिल थे जी जिन्होंने बिल्कुल बच्ची को जुल्म का निशाना जी बनाया। ऐसी है। तो वो भी जो है वो शामिल तफ्तीश है सारे बिल्कुल। लोग? देखो ना, ये एक दुकान है, एक दुकान कितनी की बड़ी है, 14 फुट उसका फ्रंट है, उसमें उसका काउंटर भी पड़ा है और फ्रिज भी पड़ा है, और कितना का रास्ता होगा, एक आदमी सिर्फ गुजर सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्ची अंदर इंटर हुई है दुकान पे तो वो उसको नजर नहीं आई होगी। यानी कि आपको लगता है कि मुबैना तौर पर बारी बारी जुल्म का शिकार बनाया गया है? जी ऐसे ही है। जितनी आप बातें कह लेना जी, अंदर हमारा दिल दुखता है कि क्या बोले हम आपको। तो सभी मुलव्वस है इस काम में। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ। ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹਨ 3, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। मैं मजदूर भी हाँ, हथ तो भी अख तो भी, समझ आई जे। मेरा हथ भी खराब है, मैं बड़ी औखी मेहनत करके मजदूरी बच्चों का पेट पाल रहा। ठीक है जी, मेरे इन्ने वसाइल नहीं है, मैं बड़ा मजदूर तो माड़ा बंदा। अरसलान जो मरकजी मुलज़म था उसकी माँ से भी बात हुई है, उसने भी कुछ सवालात उठाए। उसने कहा अगर मेरा बेटा गुनाहगार था, जो हुआ, अगर उसने जुर्म किया तो जो हुआ उसके साथ सही हुआ, लेकिन अगर वो बेगुनाह था तो कुछ सबूत होने चाहिए कि जिस बिना पे उसको मरकजी मुलज़म ठहराया। देखिए, एक नहीं मल्टीपल एविडेंसेस मौजूद हैं अरसलान मरकजी मुलज़म था। इसके अंदर जितने भी मुलज़मान FIR के अंदर लिखवाए गए हैं उनमें से किसी को भी हम अभी इस स्टेज पे नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो बेगुनाह है, और इस स्टेज पे भी अभी नहीं है कि यस फलां की इतनी इन्वॉल्वमेंट थी। चूँकि चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, टाइम टेकिंग हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है ये कंप्लीट होगी और आवाम के सामने इसको बिल्कुल रखा जाएगा एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कब तक एक्सपेक्टेड है कि DNA रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, रूटीन में तो उस काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ी क्लियर है इसको लेके। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की डायरेक्शंस मौजूद हैं, DPO साहब सरगोदा बड़े कंसर्न हैं। तो आई होप के एज सुन एज पॉसिबल विद इन डेज या 1 से 2 हफ्तों के दौरान एक्सपेक्टेड हो। अच्छा, अब्बास के हवाले से आप बता रहे थे, ज़ाहिर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब्बास के हवाले से उसके जो इर्द गिर्द के लोग जो दुकानदार हैं उनसे भी जो बहस हुई तो वो बकौल, अब ये नहीं कि सच है ये झूठा, मुबैना तौर पर ये हमें पता चला है कि अब्बास कह रहे हैं मेरा पता करो, उठो भाई तू मैं कौन हाँ। शायद कुछ लोग कह रहे हैं, इलाके के लोग कह रहे हैं कि उसके पीछे कत्ल वतल भी किए होंगे। जिस तरह का रिकॉर्ड सामने आया अब्बास का? अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया जी। फर्दर इस पर भी तहकीकात जारी हैं, वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। मर्डर की जो बात की जा रही है कि वो उसके पीछे मर्डर उस पे तहकीकात जारी हैं जी। वो उसका क्राइम रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है। अभी तक करवाया नहीं आपने? करवाया जा रहा है जी, चूँकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो CCD को मुंतकिल हो गई थी डे फर्स्ट से ही, तो इसका जवाब बेहतर अंदाज में वही दे सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नुमाइंदा या एक रुकन होने के नाते एक चीज़ मैं हतमी कह सकता हूँ, इस भयानक केस के अंदर जिसका जितना रोल है वो उसको फेस करेगा कानून के मुताबिक। किसी बंदे को इसमें ना तो एक बाल बराबर रियायत मिलेगी, ना बाल बराबर ज्यादती की जाएगी। जो गुनाहगार है ही विल फेस इट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंतहा के वालिद और इस केस के मुद्दई भी हैं। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सर जी, सब तो पहला सानू बड़ा अफसोस है जी जो जुल्म होया मुंतहा दे नाल,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੌਣ ਕੋ ਹਨੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਅਬਾਸ ਹੈ, ਅਜ਼ਹਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਲਾਨ ਉਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਅਰਸਲਾਨ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਜਿਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ। ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹਨ 3। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂ, ਕੱਲ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ठीक है जी, मेरे इन्ने वसाइल नहीं है, मैं बड़ा मजदूर तो माड़ा बंदा। अब इन जालिमों ने जो जुल्म किया, इस दुकान के अंदर क्या जुल्म हुआ। अरसलान तो चला गया, मुबैना पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंचा, लेकिन जो हमारी ये गुजारिश है कि जो उस दुकान में जिस जिस दरिंदे ने, जिस जिस जालिम ने जो मुंतहा के साथ जुल्म किया है, उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।